हाउ आर यू बेटा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो बेटा? लोकेश, साक्षी, पारुल, गुड आफ्टरनून एवरीवन बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो बेटा जल्दी से विजिबल करो वीडियो को, अपने वीडियो को बेटा विजिबल कीजिए। वेरी गुड। बेटा कल के टॉपिक में एनी प्रॉब्लम नहीं है बेटा? कोई प्रॉब्लम? आगे चलें फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले बेटा। कल अपना बेटा जो रनिंग टॉपिक था कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन बेटा विभिन्न समुदायों के द्वारा पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना कम्युनिटी कंजर्वेशन है बेटा। ठीक है, विभिन्न कम्युनिटीज़ के द्वारा, विभिन्न समुदायों के द्वारा बेटा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करना क्या कहलाता बेटा? कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कल आपको बेटा दो टॉपिक्स हुए थे। एक तो हुआ था भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी। भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बेटा? ये भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी, भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी है अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, जहां वहां के लोकल जो व्यक्ति थे बेटा उन्होंने 1200 हेक्टेयर भूमि को अपनी खुद की पर्सनल सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, जिसके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस थे बेटा। फिर था आपके चिपको मूवमेंट हिमालय के क्षेत्र के अंदर बेटा। हिमालय क्षेत्र में आधुनिक फर्टिलाइजर्स और मॉडिफिकेट एग्रीकल्चर का विरोध किया गया, रेसिस्टेंट किया गया, और वहाँ पे बेटा आपके ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उसको इंक्रीज किया गया बेटा। थर्ड आपके बीज बचाओ आंदोलन। थर्ड मूवमेंट कौन सा बेटा? बीज बचाओ आंदोलन। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन।
नवदानव have shown that adequate levels of diversified crop production without of synthetic chemical are possible economically viable. राइट करो बेटा। राइट हो गया बेटा। फार्मर्स एंड सिटीजन्स बेटा, किसान और नागरिकों का एक समूह, ठीक है। ग्रुप ऑफ बेटा फार्मर्स एंड सिटीजन्स, किसानों और नागरिकों का एक समूह। जैसे बेटा लाइक बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, ये बेटा दो आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य, ये दो आंदोलन बेटा। इन्होंने क्या किया बेटा, हैव शोवन, इन्होंने दिखाया, इन्होंने क्या किया बेटा, दिखाया दैट adequate level of diversified crops
प्रोडक्शन विदाउट सिंथेटिक केमिकल आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। बेटा इन दो आंदोलनों ने लोगों को यह दिखाया, लोगों को करके बताया कि आप बगैर केमिकल्स के, बगैर महंगे खाद बीज इनके बिना भी आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। ये चीज़ें बेटा कौन से आंदोलन से हमें पता चलती हैं? ये हमें पता चलती हैं बीज बचाओ आंदोलन से। उन्होंने क्या किया बेटा कि केमिकल जो आपके फर्टिलाइजर्स थे, जो बीज जो होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको यूज नहीं किया बेटा। प्रॉपर जो आपके ट्रेडिशनल मेथड था, परंपरागत जो तरीका था, उससे इन्होंने एग्रीकल्चर की, खेती की, फार्मिंग की, और उसी से बेटा अपने प्रोडक्शन को अलग अलग स्तर पे, डिफरेंट लेवल्स पे उसको इंक्रीज करके दिखाया, बढ़ा करके दिखाया। ये कौन सा मूवमेंट है बेटा? आपके बीज बचाओ मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है बेटा ये? सचिन यादव, हाउ दे कैन डू दिस। वो उन्होंने बेटा ऐसा इस प्रकार से किया, सुनिए। आज भी अपने यहाँ पे आसपास में बेटा 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। ठीक है, वहाँ पे बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। देखो, जब आप एकदम से केमिकल्स को छोड़ते हो, आप हाइब्रिड सीड्स को आप छोड़ते हो और ट्रेडिशनल मेथड पे आओगे, ठीक है, मॉडर्न जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो इसको छोड़ करके अगर आप बेटा ट्रेडिशनल मेथड पे आओगे तो एक बार तो ऐसा होगा कि आपका प्रोडक्शन डाउन जाएगा। डेफिनेटली क्या होगा बेटा, 2-3 साल के लिए तो आपका प्रोडक्शन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी जो भूमि है, आपकी जो लैंड है, उसे हैबिट पड़ गई हाई फर्टिलाइजर्स की, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की। लेकिन धीरे धीरे क्या होगी बेटा, वो अपने आप को डेवलप कर लेगी। ठीक है, धीरे धीरे वो अपने आप को क्या लेगी बेटा, डेवलप कर लेगी ऑर्गेनिक खेती की तरफ से। और उसका अपने को बेनिफिट क्या मिलता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपके बीट है 1700 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहे हैं, तो ऑर्गेनिक बेटा लगभग बेटा 3000 बिक रहे हैं। लगभग डबल रेट होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की। तो यहाँ पे मान लो अगर आप बेटा 5 क्विंटल पैदा कर रहे हो और अगर आपने वहाँ पे 2.5 क्विंटल भी उत्पादन कर लिया, लगभग इक्वल आ जाएगा बेटा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा? तो इकोनॉमिकली कोई खास डिस्टर्ब नहीं होता बेटा। सर प्लीज टेल पैलेस नेम। फतेहपुरा, ठीक है, फतेहपुरा बेटा, जहाँ पे एक किसान है जो ऑर्गेनिक खेती ही करता है। नियर बांसुर नहीं, नियर आपके चौलाई और कांसली, ठीक है, चौलाई और कांसली के बीच में बेटा फतेहपुरा। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन। एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। चूज द मल्टीपल चॉइस, चूज द मल्टीपल चॉइस बेटा।
फर्स्ट जो क्वेश्चन बेटा चूज द मल्टीपल चॉइस में, उसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। फर्स्ट में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? कोमल बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट में करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकंड में करेक्ट ऑप्शन है बेटा डी। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, डियर स्टूडेंट्स बेटा बुक परचेज कीजिए। पेपर पढ़ रहे हो ना, पढ़ते हो ना बेटा? बुक परचेज कीजिए। और जिनके पास अभी अवेलेबल नहीं है और बेटा अभी अपना मान लो लेके भी नहीं आ पा रहे, हो सकता है अपना आसपास के सिटीज़ में जाना नहीं हो रहा हो, तो आपको करना क्या बेटा, गूगल से आपको क्या करना है, सर्च मारना है, ठीक है। गूगल पे आप सर्च मारोगे, लिखना क्या है आपको, बिल्कुल सिंपल लिखना है 10th NCERT स्पेस SST बुक। NCERT SST बुक। जब गूगल पे बेटा आप सर्च करोगे तो उसमें बहुत से ऑप्शन आते हैं, उसमें तिवाड़ी अकेडमी, इस पर क्लिक करना बेटा, ठीक है। गूगल पे आप सर्च कर रहे हो 10th NCERT, उसमें बहुत से ऑप्शन आते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर PDF फाइल में मिलेगा बेटा आपको, यहाँ पे क्या PDF में नहीं मिलेगा आपको, सिंपल ही मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का बेटा फ़ोन PDF फाइल सपोर्ट नहीं करता है, वो यहाँ से बेटा अपनी बुक्स को ओपन करो। यहाँ पे जाओगे बेटा आपके ऑप्शन आ जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी वाले पे चैप्टर 2nd, 1st, 3rd जो भी आपको देखना है उस पर क्लिक करोगे, कंप्लीट चैप्टर ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से फिर चैप्टर स्टडी करो, चाहे तो आप बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। फिर अब तो शायद मेरे हिसाब से बुक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, कि भाई बुक नहीं है तो कैसे हम काम करेंगे। स्कूल कब खुलेंगी? स्कूल खुली है तभी तो आपकी क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए नहीं खुली अभी, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट का आदेश होगा बेटा, ऑर्डर होंगे, ओपन हो जाएंगी। मैच द फॉलोइंग बेटा, ब्लैक बक, एशियाटिक एलिफेंट,
अंडमान, वाइल्ड पिग, हिमालयन, ब्राउन बियर, पिंक हेड डक। ये बड़ा आंसर ही है, ठीक है। and raised, vulnerable, endemic, rare, राइट करो बेटा। हाँ बेटा, राइट हो गया। राइट है एवरीवन बेटा। दिव्यांश, राइट हो गया बेटा। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। 3 भी कौन सा बेटा? मैच द फॉलोइंग है। थ्री भी कौन सा बेटा? मैच द फॉलोइंग टाइप का है। इसमें क्या है, एक तरफ तो बेटा आपके जो फॉरेस्ट हैं उनका टाइप दे रखा है, और नेक्स्ट साइड में जो आपके अपोजिट साइड है वहाँ पे दे रखी है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, एक साइड में क्या बेटा टाइप्स है कि भाई कौन से प्रकार का वन है, और जो अनदर साइड है बेटा वहाँ पे दे रखी है उसकी डेफिनेशन बेटा।
रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत बेटा, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। सेंटेंस को देखना बेटा, स्टार्टिंग सेंटेंस क्या होगा आपका, फॉरेस्ट आर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बेटा, कहाँ से स्टार्ट होने वाला है बेटा, फॉरेस्ट आर से। फॉरेस्ट, लैंड, आर। अदर फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट बेटा। बेटा फॉरेस्ट कितने कैटेगरी के हैं, 3। फॉरेस्ट कितने कैटेगरी के हैं बेटा, 3 कैटेगरी के हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है बेटा। केलावदेव घना अभ्यारण्य में कौन से प्रकार के वन पाए जाएंगे बेटा, सरिस्का वन अभ्यारण्य में कौन से प्रकार के वन पाए जाएंगे, वहाँ पे होंगे रिजर्व। ठीक है, वहाँ पे कौन से वन होंगे बेटा, रिजर्व। अगर आप कभी सापरा गए हो, वहाँ पे बेटा रोड पे आपको बहुत से मंकीज दिखाई देते हैं, बंदर दिखाई देते हैं, वहाँ पे संजय वन संरक्षित। वो कौन से बेटा, संरक्षित। और अन कैटेगरीज ओपन या खुले वन बेटा, उनको अनक्लास्ड कहते हैं। हो गया बेटा सभी का, राइट हो गया बेटा। एक क्वेश्चन तक बेटा, इम्पोर्टेंस
of बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का महत्व उठा। एग्रीकल्चर वैरायटी of plants, spice, meat, meats or needs for food, business and industry, लग्जरी बेटा एक्टिविटीज, इकोलॉजिकल सर्विस, are major importance of biodiversity. Human activity affected flora and fauna. Various river, valley, projects, affected the flora and fauna. Many
illegal, many illegal mining projects affected the flora and fauna. Many development projects affected बेटा flora and fauna. चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट में बेटा मैनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मैनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेटा, मैनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड द फ्लोरा एंड फौना, अफेक्टेड द फ्लोरा एंड फौना। डन एवरीवन बेटा। नाउ आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।